अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये एक CRT टीवी है पैनासोनिक का। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इलेक्ट्रिक उर्दू को, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट कौन सा है। ये देखिए, मैंने इसका पावर ऑन कर दिया है, इसकी रेड LED ऑन हो गई है। ठीक है जी, कोई भी बटन प्रेस करने से ये टीवी जो है वो ऑन नहीं होता। ठीक है जी, ये देखें, ये बिल्कुल भी टीवी ऑन नहीं होता। अगर हम इसको रिमोट से ऑन करने की कोशिश करें तो ये रिमोट से भी ऑन नहीं हो रहा। ये देखें, मैंने इसको रिमोट से भी ऑन किया है लेकिन ये रिमोट से भी ऑन नहीं होता, ये सिर्फ रेड लाइट पर ही खड़ा हुआ है। तो बहरहाल अब हम इस टीवी को खोल लेते हैं और खोलने के बाद हम आपके साथ वीडियो आगे शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने टीवी को खोल दिया है जी। तो इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ये देख लें आप। जो भी टीवी खोलते हैं तो उसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो बहरहाल इसको पहले हम साफ़ कर लेते हैं जी, इसकी मिट्टी वगैरह साफ़ कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये देखें कितनी इसके अंदर मिट्टी है, डस्ट है। तो पहले हम इसको साफ़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं जी। तो बहरहाल अभी मैंने इसको जो है ना वो सफाई कर ली है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं की लेकिन थोड़ी बहुत इसकी सफाई मैंने कर ली है। बकाया इसकी जो वायरें वगैरह हैं वो निकाल लेते हैं जी। तो बकाया इसकी जो वायरें हैं वो निकाल लेते हैं कि टीवी हमारा जो है वो क्लियर हो जाए, फ्री हो जाए, काम करने में आसानी हो हमें। ठीक है जी, तो हमारा जो पहला काम होता है वो फिज़िकली आँखों से देखना होता है। कोई भी अगर चीज़ वैसे ही ऊपर से डैमेज नज़र आए तो पहले हमें वो चेंज करनी होती है। ठीक है जी, इसके अलावा मज़ीद आप देख सकते हैं कि इस बोर्ड की जो हालत है वो काफ़ी बुरी है, क्योंकि ये पुराने बोर्ड हो चुके हैं। तो इसकी वजह से भी इसके अंदर मिट्टी और जंग की वजह से अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस जितनी भी हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं अभी। इसके अलावा ये कैपेसिटर वगैरह भी अगर आप देखें तो इनकी भी ये हालत कोई अच्छी नहीं है। तो बहरहाल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो ये जो कैपेसिटर ये फटा हुआ है, ये बज़ाहिर ही हमें नज़र आ रहा है ऊपर से ये फटा हुआ है जी। ठीक हो गया, और ये सेफ्टी के लिए दी हुई है। तो बहरहाल ये कैपेसिटर इसका फटा हुआ है और बकाया इसकी ओवरऑल कंडीशन देख लें, बहुत ही जंगालुदा है। तो बहरहाल पहले तो ये कैपेसिटर हमारी नज़र के सामने आया, इसको हम चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट क्लियर होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ये कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे आगे डिस्कस करते हैं जी। तो दोस्तों, अगर अभी आप देखें तो मैंने इसका कैपेसिटर तो चेंज कर दिया है लेकिन इसका फॉल्ट फिर भी नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर के ऊपर हमें 250 से ऊपर वोल्टेज मिल रहे थे। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज मिलने से ये सप्लाई ख़राब हो सकती थी। तो अब मैंने क्या किया कि पहले मैंने इसका ऑटो कपलर चेंज करके देख लिया था, लेकिन इसका फॉल्ट वहीं का वही रहा। ठीक हो गया जी। ये कैपेसिटर भी मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि ये फुला हुआ था। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, तो ये भी थोड़ा सा फुला हुआ था, तो इसको मैंने चेंज कर दिया था। ये कैपेसिटर फटा हुआ था, ये मैंने आपको चेक करवाया था, ये मैंने चेंज कर दिया थी। असल में ये कैपेसिटर जो मेरे पास ये फटा हुआ है, ये पहले मेरे पास जो लगा हुआ था वो ये लगा हुआ था। इसका अभी नंबर में अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखें 180 वोल्ट और 220 UF का। तो इसके साथ का मैंने जो लगाया अभी 200 वोल्ट का लगाया और 330 UF का लगाया है जी। 200 वोल्ट और 330 UF, ये देखें 330 UF और 200 वोल्ट का लगाया, क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था 180 वोल्ट का और 220 UF का मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो मेरे पास ये अवेलेबल पड़ा हुआ था, तो मैंने अभी इसको लगा लिया है जी इसकी जगह पर। और दूसरा उसे ये अगर देखें
तो ये 63 वोल्ट और 47 UF का है। तो मेरे पास ये मौजूद नहीं था, तो मैंने यहाँ पर 100 वोल्ट और 47 UF लगा लिया जी। और इसके अलावा अगर आपको दिखाऊं तो ये एक इस पर रेजिस्टेंस लगी हुई थी, ये देखें जी यहाँ पर। अभी मैंने ये लगाई नहीं है, अभी मैं लगाने वाला हूँ। ये असल में सही ओम शो नहीं कर रही थी, ये तकरीबन 2 मेगा तक शो कर रही थी, 2 मेगा ओम दिखा रही थी ये। अब मेरे पास जो पड़ी है अभी ये पड़ी है जी, ये 4.7K की मेरे पास एक रेजिस्टेंस पड़ी है, 4.7K की। तो बहरहाल मैं अभी इसको लगाता हूँ जी, इसको लगाता हूँ। लगाने के बाद हम चेक करते हैं क्या रिस्पॉन्स दिखाता है हमारा टीवी। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं अभी ये रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ आगे। तो बहरहाल अगर अभी आप देखें तो मैंने टीवी को फिट कर लिया जी। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ जी टीवी अब हमारा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो देख लेते हैं जी। तो ये देखें इसकी रेड लाइट ऑन हो गई है जी, और कुछ देर वेट करते हैं। ये देखें जी इसका डिस्प्ले भी आ गया जी। तो ये हमारा जो टीवी है बिल्कुल ओके हो गया जी, ये देखें ठीक हो गया जी। तो ये हमारा टीवी जो है वो बिल्कुल ओके हो गया जी। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।